मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी आ गई जब चिराग पासवान एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ने वाले हैं। मतलब चिराग पासवान किसी भी कीमत पर मोदी के साथ समझौता करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि बस बहुत हो गया, अब बात सम्मान की है और सम्मान के साथ समझौता किसी भी कीमत पर नहीं होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, चिराग पासवान कब बगावत करेंगे, किस दिन वो एनडीए के साथ अपना रिश्ता खत्म करेंगे, मतलब गठबंधन तोड़ेंगे, इसकी तारीख भी सामने आ गई है। हम आपको सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। चिराग ने मोदी और नीतीश को कैसे आंख दिखाया है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चिराग पासवान का छोटा सा बयान सुनिए। सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा है, सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा है। तो सुना आपने, मोदी के लाडले उनके हनुमान चिराग पासवान कह रहे हैं कि सम्मान से समझौता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। अगर बात सम्मान की आई तो गठबंधन मायने नहीं रखता है। सम्मान से समझौता करके कोई भी किसी गठबंधन में नहीं रहा है तो मोदी के लाडले उनके हनुमान कहाँ रहेंगे। अब तो ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान की मोदी भक्ति खत्म हो रही है। जो चिराग पासवान कहते थे कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, उनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, अब उनके तेवर पूरी तरह से बदल गए हैं। आखिर भक्ति कब तक रहेगी? जब इंसान मन्नत न पूरी होने पर मंदिर की चौखट बदल देता है तो चिराग पासवान गठबंधन कैसे रख सकते हैं जहां उनकी कोई कद्र नहीं है। अमित शाह पटना आकर नीतीश कुमार से मुलाकात करके लौट जाते हैं, लेकिन उनका हालचाल तक नहीं पूछते हैं। बेचारे चिराग पासवान लगातार 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, बार बार मीडिया के सामने आकर यही बात दोहराते हैं, लेकिन भाजपा सिर्फ 20 सीट देना चाहती है, जबकि चिराग कई बार इशारों में धमकी दे चुके हैं कि अगर उनकी मांग को इग्नोर कर दिया गया तो वो गठबंधन तोड़कर अकेले चुनाव लड़ेंगे। मोदी के लाडले चिराग पासवान को बार बार अपनी अहमियत याद दिलानी पड़ रही है। कभी सब्जी में नमक की अहमियत याद दिलाकर कहते हैं कि जैसे सब्जी में नमक जरूरी है वैसे वो एनडीए के लिए जरूरी है, मगर इसके बाद भी मोदी और नीतीश कुमार इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं जैसे कान में रुई डालकर बैठे हैं। इसलिए अब चिराग पासवान अपनी सम्मान की बात करने लगे हैं। चिराग ने कहा कि वो सम्मानजनक सीट से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। उनकी पार्टी किसी भी हाल में सम्मानजनक सीट से पीछे हटने वाली नहीं है। उनकी चेतावनी एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस और टेंशन को जाहिर कर रहा है। चिराग ने साफ संदेश दिया है कि बिना इज्जत के उनके लिए राजनीति संभव नहीं है। चिराग ने मीडिया के सामने कहा है कि अगर सीट शेयरिंग के वक्त उनको सम्मानजनक सीट नहीं मिली तो क्या करेंगे। अब फिर से आप पूरा बयान सुनिए। प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा, सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा है। चिराग पासवान का ये नया बयान और उनके तेवर बिहार की राजनीति में बड़ा संकेत है। राजनीति को अच्छे से जानने वालों का कहना है कि चिराग पासवान का सम्मानजनक सीट वाला बयान महज सीट बंटवारे पर नाराजगी नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक पहचान का सवाल है। दरअसल चिराग खुद को सिर्फ रामविलास पासवान के बेटे के रूप में नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में स्वतंत्र और निर्णायक चेहरा साबित करना चाहते हैं। उनके लिए हिस्सेदारी की सीटें संख्या मात्र नहीं बल्कि पार्टी की साख और उनकी हैसियत का प्रतीक बन गया है। शायद यही वजह है कि उन्होंने खुलकर कह दिया है सम्मान से समझौता नहीं होगा। अगर बात उनके सम्मान की आ गई तो फिर 2020 वाला हाल करने में देर नहीं करेंगे। 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में जेडीयू के खिलाफ ताल ठोकते हुए अकेले मैदान में उतरे थे और नतीजा ये रहा कि नीतीश को भारी नुकसान हुआ। अब 2025 विधानसभा चुनाव से पहले उनका सम्मान वाला बयान उसी तेवर की याद दिला रहा है। जानकार कह रहे हैं कि चिराग पासवान खुद को तैयार करते हुए देख रहे हैं कि अगर एनडीए में उनकी पार्टी को उनकी मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो वो फिर किसी अप्रत्याशित कदम से पीछे नहीं हटेंगे। मतलब गजब का बवाल बिहार एनडीए में मचा हुआ है। एक तो भाजपा और जेडीयू की साझेदारी पहले से ही उतार चढ़ाव भरी रही है। ऐसे में चिराग पासवान का ये सख्त रुख भाजपा के लिए चुनौती
दी है। दरअसल भाजपा को जहां जेडीयू को साधना है, वहीं उसे लोजपा रामविलास जैसे छोटे लेकिन चुनावी जमीन पर बेहद असरदार सहयोगियों को भी संतुष्ट रखना होगा। साफ है कि भाजपा जेडीयू के लिए तालमेल के बीच जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी बड़े फैक्टर हैं, जो सीटों के बंटवारे के समीकरण की नजर से बेहद महत्वपूर्ण किरदार हैं। और उधर नीतीश कुमार पहले ही साफ कह चुके हैं कि बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहेगी। नीतीश कुमार ने सीट बंटवारे की जिम्मेदारी भाजपा को दी है, लेकिन साफ शब्दों में कह दिया है कि जिसको जितनी सीट देना है दीजिए, उनको इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहेगी और 102 से 103 सीट से नीचे नहीं आएंगे। अब इससे जो सीट बची है यानी 141 सीट में भाजपा को अपने लिए रखना है, चिराग मांझी और कुशवाहा को भी देना है। इसलिए भाजपा सिर्फ 20 सीट देना चाहती है, लेकिन इसी बीच चिराग पासवान का ये बयान बता रहा है कि वो जूनियर पार्टनर की भूमिका में नहीं रहना चाहते, इसलिए अपने बयान से संकेत दे दिया है कि नवरात्रि बाद वो बगावत कर सकते हैं। चिराग ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि नवरात्रि के शुभ दिनों में सीट फाइनल हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो बात सम्मान किया जाएगी। पर मैं ये मानता हूँ कि अब सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। हाँ? प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा, सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा है। मतलब दोस्तों, चिराग पासवान को उम्मीद है कि नवरात्रि तक सीट बंटवारा हो जाएगा। किसकी झोली में कितनी सीट डाली जाएगी ये फाइनल हो जाएगा, लेकिन अगर उनकी डिमांड को ठुकरा दिया गया तो भाजपा और जेडीयू के लिए चिराग काल बन सकते हैं, जैसे 2020 के चुनाव में बने थे, क्योंकि अब बात उनकी सम्मान की है, इसलिए झुकेंगे नहीं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या नवरात्रि खत्म होते होते एनडीए में सीट शेयरिंग हो जाएगा और क्या चिराग की मांग को अहमियत दी जाएगी। अगर नहीं तो क्या चिराग अकेले चुनाव लड़ेंगे, नवरात्रि बाद वो एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ देंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है, क्या होगा? क्या मोदी के हनुमान ही सबसे पहले बगावत करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इस खबर में इतना ही। मेरा नाम शिवानी पांडे, नमस्कार।